मकबूजा कश्मीर पर भारत के गाजिबाना कब्जे को 6 साल मुकम्मल। दुनिया भर में आज कश्मीरी यौम इस्तेसाल मना रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने आइन का आर्टिकल 370 और 35 से मनसूख करके कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन ली। कश्मीरियों का एहतजाज, शटरडाउन हड़ताल, रैलियों में कश्मीरी आज़ाद हैसियत की बहाली का मुतालबा। अब तक 21,000 से ज़ायद गिरफ्तारियां, हज़ारों इमलाक नजर आतिश की जा चुकी हैं। मोदी सरकार का फाशिस्ट नज़रिया सेक्युलरिज्म पर तमाचा और इंसानियत के लिए ख़तरा बन चुका है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की साजिश। पाकिस्तानी भी कश्मीरियों के शाना बशाना। मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिले में रैलियाँ और तक़रीबात मुनक्किद की जाएंगी। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीज़न का नोटिफिकेशन जारी। सिंध के तमाम दफातर में भी 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया जाएगा। वज़ारत उमूर कश्मीर और GB के ज़ेर एहतमाम वॉक का इनेकाद भी किया जाएगा। अमीर मकाम के मुताबिक वॉक इस्लामाबाद में सुबह 9:20 पर होगी। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने के लिए औचे हथकंडों पर उतर आई है। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी जनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। मरदमशुमारी में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को नज़रअंदाज किया गया। 50 लाख से ज़ायद हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल दे दिया गया। हज़ारों एकड़ अराजी भारतीय फौज के कब्जे में है और एक नया हिंदू अक्सरियती डिवीजन बनाने का मंसूबा भी तैयार। जम्मू कश्मीर के कवानीन में की जाने वाली तब्दीलियाँ इस घिनौनी साजिश का हिस्सा हैं, जिसका मकसद है मकबूजा कश्मीर के मुस्लिम तशख्खुस को मिटाकर खित्ते को मुकम्मल तौर पर हड़प करना। एथेंस में मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की हक़ खुद इरादियत के लिए फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर का एहतजाज। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। मुजाहिरीन के भारत के खिलाफ नारे। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने का मौका दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। कहा, भारत पर महसूलात में मजीद इजाफा किया जाएगा। भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि फ़रोख्त भी कर रहा है। भारत ज़्यादातर तेल को मुनाफा हासिल करने के लिए बेच भी रहा है। भारत को परवाह नहीं यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में सरफहरिस्त है। बारिशों और सैलाब से बहुत नुकसानात हुए। जानी नुकसान पर अफसोस हुआ। 2022 में भी बारिशों और सैलाब ने बहुत तबाही मचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन में रकूम तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, माली मुआवनत अमवात का मदावा नहीं है लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। यकीन दिलाता हूँ जब तक आप अपने घर में दोबारा आबाद नहीं हो जाते यहाँ आता रहूँगा। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए वजारत मौसमियाती तब्दीली को हिदायत दी गई हैं। वफाकी इदारे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मुकम्मल राबते में हैं। दुनिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाबी की मोतरफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। आलमी सतह पर उनके किरदार को शानदार खिराज तहसीन। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट में शाया मजमून के मुताबिक पाक अमरीका ताल्लुकात की बहाली में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार कलीदी रहा है। आलमी सिफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त उनसे राबिते में हैं। चीन और खलीजी ममालिक से मुतवाज़न ताल्लुकात और भारत से कशीदगी के बाद उनकी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। अमरीका ने पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे के तहत सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया है, जबकि तिजारत, दिफा, इंसदाद, दहशतगर्दी, ताउन पर काम जारी है। भारत को एक और सुबकी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया ने हस्बे रिवायत फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। ताहम पाकिस्तान ने सबूतों के साथ भरपूर मौक़िफ़ पेश किया और भारतीय प्रोपेगेंडे को मौसर अंदाज में बेनकाब कर दिया। इस दबाव के बाद भारत के हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर वजाहत जारी की।
जिसमें कहा गया कि पहलगाम हमले से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली रिपोर्ट्स गलत हैं। भारतीय मुसल्लह अफवाज के किसी तर्जुमान या इदारे ने ऐसी कोई दस्तावेज जारी नहीं की। पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी सतह पर मौसर सिफारतकारी और बयानिए की जंग में कामयाबी ने भारतीय दावों को गैर मोतबर बना दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनी गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल किया। फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में राबिते और ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। हुकूमत ने बारहा अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी, मगर नारेबाजी और कागजात फाड़ने से बात आगे नहीं बढ़ी। आज़म नज़ीर तारड़ का असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि राना सनाउल्लाह पर मनीशात केस याद दिलाया जा रहा है। क्या ये रवादारी थी? स्पीकर के साथ बैठकर बातें हुई मगर नतीजा सिफर रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर जरा उस वक्त हुई जब उनकी वालिदा का जनाजा घर में रखा था। ज़ायरीन के सड़क के जरिए ईरान जाने पर पाबंदी वक्ती है, सिक्योरिटी मुकम्मल होते ही रास्ते खोल दिए जाएंगे। अता तारड़ बोले 9 मई को जो हुआ इनको भुगतना पड़ेगा। चेहरे सबके पहचाने जा चुके हैं और अफसोस आज तक किसी ने माफ़ी भी नहीं मांगी। फैसले कानून के मुताबिक हुए, अगर किसी को चैलेंज करना है तो अदालत का दरवाज़ा खुला है। सियासी कत्ल का शिकार अरकान के लिए भी फातिहा होनी चाहिए। हम बोझल दिल के साथ ऐवान में मौजूद हैं मगर जुल्म के खिलाफ डटे हुए हैं। PTI रहनुमा आमिर डोगर का असम्बली में इज़हार ख्याल। अली मोहम्मद खान बोले मियाँ अजहर जैसे शफीक बाप को ज़िंदगी के आखिरी 16 माह बेटे से मिलने नहीं दिया गया। एहतजाज इसीलिए है क्योंकि एक साबिक वज़ीर आज़म आज जेल में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी शिकवा, बोले ये हमारे गले नहीं मिलते। मियाँ अजहर गले मिलते थे और वो सियासी रिवायात के अमीन थे। स्पीकर बोले मियाँ अजहर जैसे सियासतदानों की आज भी मुल्क को ज़रूरत है। मियाँ अजहर के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। असम्बली में 30 से 35 आज़ाद उम्मीदवार मौजूद हैं जो किसी जमात के ताबे नहीं। नंबर्स पूरे हुए तो तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। गवर्नर KP फैसल कुंडी की प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अप्सा कोमल में गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI को अदम एतमाद से हटाया था, दहशत गर्दों से समझौता मुमकिन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से जुड़े हैं। सत्ताईसवीं तरमीम लाने की तैयारी। हुकूमत का पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला। पहले मरहले में पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाएगी। PP की रजामंदी की सूरत में दीगर जमातों से बातचीत की जाएगी। इत्तेफाक राय की सूरत में हुकूमत आइन में 27वीं तरमीम लाएगी। 10 मई को भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत से मौरका जीतने पर जश्न मना रहे हैं। गवर्नर हाउस में आज़ादी के जश्न के सिलसिले में 7 अगस्त को दरवाजे खुले होंगे। राहत फ़तेह अली खान परफॉर्म करेंगे। अली ज़फ़र, आतिफ असलम भी गवर्नर हाउस में आवाज़ का जादू जगाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी कहते हैं 10 तारीख को लतीफ़ाबाद ग्राउंड में भी जश्न मुनक्किद होगा। आज गवर्नर हाउस में मुशायरा होगा। ऊँटों की भी रैली निकाली जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद चेयरमैन वापडा तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा उम्मीद है वो अपने फ़राइज़ बतौर चेयरमैन वापडा एहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी शरीक थे। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों की पेशगोई। एक बार फिर ग्लेशियर्स फटने का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। अचानक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। मुताल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी आज से जमकर बादल बरसने की पेशगोई। 6 अगस्त को बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में शदीद बारिशें बरसने का इम्कान है। कराची में भी मौसम सुहाना, मतला अबरालूद।
महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में चंद रोज तक बूंदाबांदी जारी रहने का इम्कान है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की मलिक रियाज की जायदादों की नीलामी के लिए तारीख मुकर्रर। नीलामी 7 अगस्त 2025 को नया रावलपिंडी ऑफिस इस्लामाबाद में होगी। नीलामी में बहरिया टाउन फेज 2 के कॉर्पोरेट ऑफिस समेत प्लॉट नंबर E7 और D7 पार्क रोड शामिल हैं। बहरिया गार्डन सिटी का रोबेश मार्की एंड लॉन, गोल्फ कोर्स और रावलपिंडी पर एरिना सिनेमा भी नीलाम किया जाएगा। सफारी क्लब प्लॉट नंबर 27 बहरिया टाउन रावलपिंडी को भी नीलामी में शामिल किया गया। शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई और जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन के मस्बत असरात। होलसेल मार्केट में फी किलो चीनी 170 रुपये में फरोख्त, जबकि रिटेल मार्केट में चीनी 180 रुपये से 185 रुपये फी किलो मिल रही है। कराची में नई नंबर प्लेट लगाने की तारीख में तौसी कर दी गई। अब शहरी 14 अगस्त के बजाय 31 अक्टूबर तक नंबर प्लेटें तब्दील करवा सकेंगे। वजीर टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला की मामले पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। उन्हें नंबर प्लेट्स की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की मजम्मत। कहा, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती से दुनिया भर के 1 अरब मुसलमानों को दुख पहुंचा। ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानियत के ज़मीर पर हमला है। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली इश्तियाल अंगेज़ियाँ अमन के इम्कानात को ख़तरे में डाल रही हैं। पाकिस्तान फौरी जंगबंदी और जारहियत के ख़ात्मे का मुतालबा करता है। यमन के साहिल के करीब एक अलमनाक हादसे में पनाह गुज़ीनों की कश्ती उलटने से कम 68 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतादिद को बचा लिया गया। यमनी हुकाम के मुताबिक 74 अफराद ताहाल लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 154 से ज़्यादा अफराद सवार थे, 12 को बचा लिया गया। हलाक होने वाले ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक इथोपिया से था। कश्ती ख़राब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हुई। चीन ने रूस और ईरान से तेल ना खरीदने के अमरीकी मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि बीजिंग अपनी तवानाई की ज़रूरियात और खुद मुख्तारी को तरजीह देगा। चीन अपनी तवानाई पॉलिसी पर नज़रसानी नहीं करेगा और कौमी मफादात का भरपूर दिफा करेगा। रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह और संजीदा है। हारिस रऊफ का विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए निराला डांस वायरल। ज्यूल एंड्रयू की विकेट पर हारिस रऊफ ने सोशल मीडिया ट्रेंड और फॉर्मिंग डांस स्टेप्स करके जश्न मनाया। उनके इस अंदाज की सोशल मीडिया पर धूम मच गई। और लेजेंडरी अदाकारा शमीम आरा को बिछड़े 9 बरस बीत गए। 100 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए फिल्म सहेली ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बतौर हिदायतकारा भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 9 निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। बेमिसाल फनकारा आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।